एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ठीक, बहुमंजिल भवन, तो पहले बहुमंजिल बना देते हैं। ये हो गया बहुमंजिल, ठीक, ये क्या हो गया बहुमंजिल। और ये बहुमंजिल रहेगा जमीन पे, ठीक है, ये इसका पाद बिंदु है। इसका नाम दे देते हैं किताब के अनुसार, ये दिया है सीपीसी, ठीक, क्या लिखा है, ये है पी और ये है सी। तो हम लिखेंगे माना, हम इसको सबसे पहले मानेंगे, इसीलिए लिखेंगे माना, ठीक है। बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर पीसी, ठीक, बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर पीसी, पीसी बहुमंजिल, ठीक, बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है मेरा, वहां पे देखो ना, पीसी, ठीक है, पीसी बराबर एक्स ना, नहीं छोड़ देते हैं, एक्स नहीं होगा, ठीक है, बराबर पीसी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हाँ, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का, देखो और एक भवन है, इसका भवन का शिखर से देखा, ये बहुमंजिल भवन है और ये सिर्फ भवन है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। इसकी हाइट दिया है 8 मीटर, कितना दिया है 8 मीटर, तो इसका भी हमको कुछ मानना होगा, किताब में इसको माना है ए बी, क्या माना है ए बी, तो हम भी लिखेंगे, और इसकी हाइट ऑलरेडी दिया है 8 मीटर, ठीक, कितना दे दिया है 8 मीटर। देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके बाद कौन वगैरह है तो भी लिखना होगा, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई वो है मेरा ए बी, ठीक है, बराबर 8 मीटर, हो गया, दो चीज हो गया। अब देखिए इसमें कौन बोल रहा है, हाँ, अब कौन पे आते हैं, बोल रहा है कि अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो बहुमंजिल की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दो भवन ये वाला है, इसका बीच को दूरी हमको निकालना है और ये भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक, लेकिन इसमें कौन किस तरफ हो रहा है, देखो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ पे चढ़ के देख रही है, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है, तो देखेगा, अगर तू अपना समांतर देखेगा, इस तरह से सीधे देखेगा, तो सीधे देखेगा कि नहीं, उसका नजर सीधे जाएगा, ठीक। अब यहां से वो इसको देख रही है, ठीक है, यहां से वो इसको देख रही है। अब देखो इसलिए बनाइए क्योंकि उसका नजर हमेशा सीधे जाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवनमन कोण, क्या बोला है अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, इसीलिए हमको यहाँ बनाना पड़ा, ठीक, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है इसलिए यहाँ बनाना पड़ा, ठीक है। और ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, तो यहाँ पे बना है 30 डिग्री, ये छोटा है तो ये बनेगा 30 डिग्री, और ये वाला बड़ा है तो ये बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला 45 डिग्री है ना, तो मेरा इस तरह से यहाँ एगो कोण बनेगा और एगो, अच्छा रुको, तो यहाँ तो हम इसको मिलाइए नहीं है ना, कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे एगो कोण बनेगा, ठीक है। और ये लंबाई दोनों सेम सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं, हम इसको अपने से मानेंगे, इसका नाम दिया है टी, इसका क्या नाम दिया है, नीचे भी बनेगा, अवनमन कोण ऊपर बना है, यहाँ हम करने वाले हैं एकांतर कोण, देखो ये और ये, ध्यान से देखो, ये रेखाठो और ये रेखाठो समांतर रेखा, ये रेखा पहले से था, इसको हम समांतर रेखा खींचे और यहाँ से एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बोलो ना, बराबर होगा, बोले कि कौन सा नियम से होगा, एकांतर अंतर कोण से, ठीक है। और तो ये वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री, समझ में आया, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, तब समझ में आएगा, देखो कोण सी ए पी बराबर होगा कोण
अच्छा यहाँ कुछ नाम नहीं है ना, तो ओ ओ पी ओ नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए बराबर होता है 45 डिग्री, है ना। कौन सा नियम के अनुसार हो जाएगा बोलो ना? एकांतर अंत कोण, ठीक है। और एक दिखा देते हैं कोण, ये वाला दिखा रहे हैं, ठीक। तो पी बी डी बराबर हो जाएगा कोण इसका हो जाएगा ओ पी बी बराबर 30 डिग्री। वही नियम एकांतर अंत कोण से, ठीक। इसीलिए ये वाला कोण हो गया 45, ये वाला कोण हो गया 30। अब हमको देखो ये वाला निकालना है ना, ठीक है। तो उसके लिए हमको कम से कम ये वाला पता होना चाहिए। देखो ये वाला 8 है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। तो अब हम पहले छोटा वाला लेते हैं, ये वाला x माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज, छोटा वाला लेंगे, ठीक है। पी डी में, पी डी बी में बोले ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री होगी नहीं, तो हमको एक इसका जरूरत है और एक इसका जरूरत है। तो यहाँ से ये वाला क्या हो गया लंब, और ये वाला, तो लंब और आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला बैठेंगे? तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक, वो हो जाएगा मेरा पी टी, और ये वाला हो जाएगा मेरा पी टी ना, पी टी। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब इसमें से तो हमको किसी का मान पता नहीं है, किसी का मान पता है? नहीं पता। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं पी डी बटे पी डी। अब इसका तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं यहाँ पे, हाँ। तो 1 के साथ गुना होगा तो ये हो गया तुम्हारा जाके बी डी बराबर √3 और ये पी डी होगा कि नहीं? इसको मान लो समीकरण है। अब यहाँ तक फिलहाल नोट कर लो। देखो छोटा वाला ले लिए थे, अब बड़ा वाला लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक। बड़ा वाला लेंगे, देखो पी ए सी यानी कि पी सी ए में, सुनो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आज जो बता रहे कि उदाहरण 6 और 7 है ना, ये सब परीक्षा में आता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखे कितना tan 45 डिग्री ना, हमको इसका काम और इसका काम है। सुनो जब भी 45 रहेगा ना, तो ई वाला दूरी या वाला दूरी क्या होता है बोलो ना? समान होता है। अगर परीक्षा में सुन लो रे, कभी कभार एक नंबर ऐसा पूछेगा, ई वाला दे देगा 10, कितना दे देगा? और यहाँ पे 45 डिग्री, और तुमसे पूछेगा ई वाला कितना है, बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10 उल्टा भी कर देगा। यहाँ लिख देगा 15, यहाँ देगा 45, तो कितना होगा? बनाने का जरूरत नहीं, एक नंबर टिक लगा दो बस हो गया। समझ में आया? ठीक। तो अभी देखो हम tan 45 लेने वाले हैं ना, देखो tan 45 डिग्री लेंगे। देखो यहाँ से हो गया ये वाला लंब और ये वाला हो गया आधार, तो लंब हो गया मेरा देखो, हाँ, पूरा पूरी पीसी, और ये हो गया पूरा पूरी एसी, और ये वाला दिया था 8, ठीक, मिटा दिए थे। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1/PC बटे एसी, है ना। और समीकरण 1 क्या आया था बोलो ना? देखो समीकरण 1 आया था हम लोग का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक। बी बी बराबर पी डी √3। समीकरण 1 यही जाके छोड़े थे, याद है? ठीक है। बी डी बराबर पी डी √3, ये समीकरण 1 था ना। अब से ध्यान से देखो, तो AC बराबर PC, सुनो ध्यान से, हाँ। देखो यहाँ पे AC है ना, इस AC के जगह में हम बोलो BD लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि AC की लंबाई और BD की लंबाई सेम सेम है, तो हम AC के जगह कर देते हैं अब BD।
AC की जगह क्या कर दिए, BD BD। यहीं पे चेंज नहीं किए थे अगले बार ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो PC के जगह हम ये वाला लिख सकते हैं, ये जोड़ ये, यानी कि CD CD और जोड़ DP, DP अरे PD DP एक बार एक ही हुआ कि नहीं? हाँ यहाँ पे समझिए, देखो AC इसका जगह में लिख देते नहीं वाला, अब फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो रे, हाँ AC बराबर है BD का, इसीलिए लिखे हैं। ठीक ना, समझ में आया? ये देख लो यहाँ से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, BD का जगह वैल्यू दिया है PD√3, ठीक, PD√3 बराबर CD है ना। देखो 8 दिया है CD दिया है 8 और प्लस ये वाला है DP है ना, मतलब इसको PD लिख सकते हैं। उल्टा पुल्टा कर दिए, यहाँ भी वही कर देते, तुम लोग बहुत कंफ्यूजन में कैसे कर PD। अब समझ में आएगा, ध्यान से देखो। हाँ, ये PD को एक तरफ करेंगे, इधर हो गया PD√3 पहले से है, ये इधर आएगा तो बोलो -PD होगा कि नहीं, इधर क्या बचेगा बोलो 8 बचेगा। उसके बाद देखो PD दोनों सेम है, तो PD कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा √3 और ये -1 और बराबर 8 हो गया। आप इधर कर रहे देखो, हाँ इधर देखो, ये PD के साथ ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरा PD बराबर 8 बटे √3 -1, ठीक, √3 माइनस। अब देखो यहाँ पे √3 -1 है ना, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 + 1 और √3 + 1। अब देखो तो मेरा हो गया BD बराबर, ठीक, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 इंटू √3 + 1, और नीचे देखो A² - B², ठीक, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो, यहाँ पे समझ में आया ना। अभी तो मेरा जगह नहीं बच रहा है, तो यहीं पे देखो ड्रा कर रहे हैं, PD बराबर, देखो 2 में 3 में 1 घटाओ 2, और 2 का बड़ा सा 8 कटेगा कि नहीं, बोले कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो अब यहाँ की जगह हल्का सा इधर लिख दे रहे, हाँ देखो PD बराबर, ये हो गया 4, कट गया तो समझी, हो गया ये देखो √3 +1 ना, +1 मीटर। देखो PD ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गया, ये भी आंसर हो गया मेरा, उतार ले, सॉरी PD निकाले थे, क्या निकाले थे, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकला था 4 इंटू √3 + 1 निकला था ना, पर असल में हमको ये वाला ना बहुमंजिल है, क्या है, बहुमंजिल, तो बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई निकालना है, तो इसमें से हमको 8 अभी जोड़ना पड़ेगा, ठीक, 8 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नीचे देखो हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे, अतः, ठीक, क्या लिखेंगे, अतः बहु, किसका घर का बहु बोलो ना, मंजिल, बहुमंजिल की, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भवन, भवन की ऊंचाई। अच्छा लगता है, रिकॉर्ड कैसे होगा, देखो ऊंचाई बराबर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, ये है मेरा PC, ठीक, क्या है PC, यहाँ पे है मेरा BD और जोड़ CD, दोनों को जोड़ना होगा, ठीक। देखो PD का वैल्यू हम यहाँ निकाल के रखे थे, आया था 4 इंटू √3 + 1, और ये मेरा CD पहले से 8 दिया हुआ था। अब बोलो इसको कैसे जोड़े, बोलो तो, इसको किससे कॉमन लेंगे, 4 और 8 को, 4 और 8 को कॉमन लेंगे तो 4 होगा, ठीक, हाँ। उसके बाद 3 हुआ तो वही होगा। देखो तुम जो बोली वैसा करेंगे, लेकिन वैसे में तुम फंस जा रही है, इसलिए देखो हम क्या करते ना, हम पहले गुना कर देते, ठीक है, देखो इसको इससे गुना करेंगे ना,
तो 4√3 होगा कि नहीं, हाँ। प्लस अब 4 इसके साथ भी गुना होगा तो 4 एकम 4, अब गुना कर दिए तो ब्रैकेट का काम रहा क्या, नहीं, और ये प्लस 8। अब ये नहीं कॉमन लेंगे, देखो इधर हो गया 4√3 प्लस 8 4 12। पहले भी कर सकते थे पर तुम लोग को समझाने के लिए हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छा से सीख सकेंगे, ठीक है। अब इधर देखो ये 4 और 4 का पढ़ा में 12 आता है तो 4 कॉमन ले लिए, ये रहा √3 और ये प्लस 12 के बाद में आता है, बोलो 3 बार में। किताब के अनुसार हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तो इधर कर देंगे और √3 तो इधर लिख देंगे, ब्रैकेट का इधर उधर भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। 4 इंटू √3 3 प्लस √3, ये क्या निकला बोलो ना। बहुमंडलीय भवन की ऊंचाई। हाँ अब सुनो ध्यान से, इसमें और एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा? 2 भवनों के बीच की दूरी, देखो एक ये भवन था पर ये छोटा भवन था और ये बहुमंजिल भवन था। हाँ तो हम लिखते हैं 2 भवनों के बीच की दूरी, ठीक, 2 भवनों की बीच की दूरी, ठीक। सुनो ध्यान से, tan जब भी बैठाए थे और क्या बोले थे, इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू क्या आता है, बराबर आता है। तो उधर मेरा आ गया 4√3, कितना आया, तो इधर हम बोल सकते हैं कि AC का भी मान क्या निकलेगा बोलो, 4 इंटू ऐसे था ना, देखो 3 प्लस √3 मीटर आंसर। अब तुम लोग बोले कि सर यही आंसर था, फिर से लिखे तो दोबारा लिखने का क्या जरूरत है। नहीं, इसलिए भवन के बीच की दूरी बताता है। हाँ और ये बताता है, ये बताता है बहुमंडल भवन की दूरी। हाँ।